हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और हम जैसा कि चार्ट एनालिसिस करते हैं मार्केट क्लोज होने के बाद, और जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं आपको लाइव मार्केट में भी वही बात बताता हूं जो यहाँ पर दिखता है। तो जैसा कि मैं हमेशा आपको बताता आया हूं कि हम लोग प्राइस एक्शन समझेंगे। सबसे पहली चीज़ होती है प्राइस एक्शन। तो प्राइस एक्शन क्या होता है पहले तो वो समझिए। प्राइस एक्शन में हमेशा बोल रहा हूँ कि अगर मार्केट नीचे की साइड में आ रहा है तो इस तरह से मार्केट नीचे की साइड में आता है, ये प्राइस एक्शन है। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो इस तरह से मार्केट ऊपर जाता है। अगर मार्केट को गिरना है तो इस तरह से स्विंग लो बना के इस तरह से मार्केट गिरेगा। और अगर मार्केट को बढ़ना है तो मार्केट ऐसे कोई हायर हाई ब्रेक करके ही बढ़ेगा। तो ये चीज़ें मैं आपको चार्ट पर भी समझाता हूँ और हमेशा आपको बोलता आया हूँ कि किस तरह से आपको ट्रेड लेना चाहिए। यहाँ पर देखिए हमारा एक सेटअप है। मैं हमेशा आपको एक तो डब्लू और कैपिटल एन, उसके बाद में एक स्मॉल एन और एक एम, ये पैटर्न मैंने आपको समझाया भी है और यही चार्ट पर दिखते भी है। उसके बाद में मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी कि क्या दो कैंडल रेड होना चाहिए और एक ग्रीन होना चाहिए। कितनी? एक ग्रीन। तो ये दो कहाँ पे? यहाँ पर एक रेड रहेगी, यहाँ पर एक ग्रीन रहेगी और उसके बाद में एक फिर से रेड रहेगी। तो ये हमारा सेल सेटअप है। यहाँ पर देखेंगे ये रेड है, ये ग्रीन है और ये रेड है। तो यहाँ पर क्या है? अपना सेल सेटअप है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग करता है तो हम लोग क्या करेंगे? सेल साइड में जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेल साइड में हम लोग गए। उसके बाद में अगर ऐसा उल्टा हो जाए, जैसे कि यहाँ पर देखिए एक ग्रीन और ये दूसरा वाला ग्रीन, अगर ये हाई ब्रेक होता है तो हमारा क्या सेटअप हो जाता है? बाई सेटअप हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर दो ग्रीन हो जाएगा और एक रेड हो जाएगा। और ये कहाँ पे? ये रेड बीच में रहेगा। यहाँ पर देखेंगे आप, चलिए यहाँ पर समझा देता हूँ। ये रेड बीच में है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये इस तरह से जैसे हाई ब्रेक करेगा तो हमारा क्या सेटअप हो जाएगा? बाई सेटअप हो जाएगा। तो यही सेटअप मैं आपको समझाता रहा हूँ हमेशा से। और इस सेटअप में हम लोग यही समझेंगे कि देखिए यहाँ पर मैंने क्या बोला कि पहला लो अपना ये था, उसके बाद दूसरा लो ये है। अब ये लो ब्रेक होता है क्या नीचे? इसके नीचे क्लोजिंग मिली यहाँ पर इस कैंडल पर। हम इसका स्टॉप लॉस रख के ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ट्रेड किया तो आपने एक कैंडल, दो कैंडल और तीन कैंडल का आपको प्रॉफिट मिला, यानी कि आपको 1:2 प्रॉफिट मिल चुका है। इसके बाद में आपको थोड़ा सा देखना है कि आपको कैंडल का भी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि कैंडल कभी भी, यहाँ पर देखिए ये अगर आप नहीं निकले तो यहाँ पर ये जो बुलिश कैंडल बनी है और ये कैंडल का एक अलग ही पैटर्न है। ये मैं आपको कभी समझाऊंगा। कैंडल देखना, ये कैंडल इसका लो ब्रेक नहीं कर पाई। अगर लो ब्रेक नहीं कर पाई और हाई ब्रेक कर दिया है तो सोच लो यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो सकती है। इसलिए आपको यहाँ पे एग्जिट भी कर जाना है। टाइमली प्रॉफिट बुक करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? और ऐसे मार्केट में देखिए ये कहाँ से आया? 42,600 के आसपास से आया था। उसके बाद में कहाँ पे आ गया? 41,800 के आसपास आ गया। यानी कि आप समझिए कि 800 पॉइंट मार्केट नीचे आ चुका है। उसके बाद भी अगर आप प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे हो यहाँ पर, तो फिर आप ट्रैप हो सकते हो। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये चल के कहाँ से आ रहा है। मार्केट अगर इतने ऊपर से चल के आ रहा है तो आपको ज़्यादा वेट नहीं करना, तुरंत प्रॉफिट बुक कर लेना है। अब हम बात करते हैं बाई सेटअप की। तो बाई सेटअप में देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जैसे ये हाई ब्रेक होगा तो हम बाई करेंगे और हमारा स्टॉप लॉस कौन सा रहेगा? ये वाला स्टॉप लॉस रहेगा। तो यहाँ पर देखेंगे मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, यहीं पर रुका रहा, उसके बाद फिर से मार्केट ऊपर गया। थोड़ा सा मैं इसको आगे लेता हूँ। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखिए अपना कहाँ पर सेटअप मिला था? बाई सेटअप अपना यहाँ पर मिला। यहाँ से हाई ब्रेक हुआ, उसके बाद में मार्केट थोड़ा फिर से नीचे आया। नीचे आने के बाद में फिर से यहाँ तक ऊपर गया, लेकिन अपना जो ये लो था ये ब्रेक नहीं हुआ है। हमारा लो ब्रेक नहीं हुआ है। हमको स्टॉप लॉस कहाँ का रखना है? हमारा स्टॉप लॉस कहाँ का होगा? ये वाला लो रखिए या फिर ये वाला लो रखेंगे तो भी आप लगभग उसके आसपास ही रहेगा। तो इसलिए थोड़ा सा रेड कैंडल का लो रखिए। अब
और भी हम देखें यहाँ पर भी, तो यहाँ पर 3 कैंडल बने, जिसके बाद हाई ब्रेक हुआ, यहाँ पर भी हाई ब्रेक हुआ है, इस रेंज को ब्रेक किया है। उसके बाद में यहाँ पर एक सेटअप अपना बना था कि ये लो ब्रेक हुआ, ये लो ब्रेक हुआ, तो यहाँ पर कहीं आपने ट्रेड लिया होगा यहाँ पर, तो यहाँ से आपको थोड़ा सा प्रॉफिट मिला। देखिए जब मार्केट फिर से अप हो जाए तो उस टाइम में थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है। उसके आगे और देखते हैं, जो आज का चार्ट है वही मैं आपको निफ्टी पर, बैंक निफ्टी पर समझा रहा हूँ। यहाँ पर देखना, अब ये वाला लो था अपना, ये वाला, उसके बाद में एक लो ये है, देखिए यहाँ से ब्रेक हुआ, उसके बाद में ये रेंज जैसे ही ब्रेक हुई हाई निकला तो यहाँ अच्छा सा ऊपर गया। उसके बाद में यहाँ पर भी ब्रेक हुआ था, क्लोजिंग इसने नीचे दी थी, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे बहुत वोलाटाइल हो गया मार्केट और एंडिंग टाइम में, इसलिए ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं थी। तो इस तरह से मार्केट को समझा जाता है। अभी मैं आपको थोड़ा सा और समझाता हूँ, अगर मैं इसको 15 मिनट पर कर देता हूँ तो और आप क्लियरली थोड़ा सा समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखना, अब 15 मिनट का मैं बताता हूँ आपको। देखिए 15 मिनट में ये वाला लो ब्रेक हुआ है, ये लो ब्रेक हुआ है तो यहाँ तक गया मार्केट, और उसके बाद में अगर हम बाई साइड की बात करें तो यहाँ से ये हाई ब्रेक हुआ, उसके बाद मार्केट ऊपर गया है। तो इस तरह से आप 15 मिनट हो या कोई सा भी मिनट हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपने को अपना सेटअप से मतलब है। जितना जल्दी आप फास्ट एक्शन ले सकते हैं, 5 मिनट में आप फास्ट एक्शन ले सकते हैं या 1 मिनट में ले सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। तो इसी तरह से आप चार्ट एनालिसिस करेंगे तो आप सक्सेस हो जाएंगे, और मैं वही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो आपको कमेंट करना है, अगर नहीं आ रहा है तो भी आपको कमेंट करना है, क्योंकि कमेंट करना एक कम्युनिकेशन होता है कि जो मैं बता रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है, आप उसको समझ पा रहे हैं, या फिर आपको नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम निफ्टी 50 का चार्ट देखते हैं। निफ्टी 50 का चार्ट लगाता हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ पर देखिए निफ्टी 50 का चार्ट मैंने लगाया है, तो अब इसमें भी देखते हैं हम लोग। देखिए कितना वोलाटाइल था मार्केट, 5 मिनट में कैंडल कहाँ से 850 से 17,850 से कहाँ पर आ गई है, सीधे 150-200 पॉइंट का गैप एकदम। तो ये बहुत ज़्यादा ही रिस्की ट्रेड रहता है। अगर ऐसे में अगर यहाँ तक भी रिटर्न हो गया तो अपनी तो लग जाएगी अच्छे से, तो इसलिए थोड़ा सा सोच समझ कर खेलना पड़ता है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक ब्रेक हुआ है तो एक अच्छा मूव मिला है, उसके बाद में हाई ब्रेक यहाँ पर भी हुआ था, उसके बाद में मार्केट ऊपर ही रहा है, उसके बाद नीचे आया ही नहीं। तो सिंपल सी बात वही है कि जो हम लोग इस पैटर्न पर समझ रहे हैं वही पैटर्न सब जगह काम करता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि कहाँ पर आपको सेल करना है और कहाँ पर बाई करना है और कितना प्रॉफिट लेना है, क्योंकि अगर आप बॉटम में सेल करोगे तो फिर आपको छोटा सा प्रॉफिट लेके निकलना पड़ेगा, और अगर आप टॉप में सेल करोगे तो आप बड़ा प्रॉफिट के लिए वेट कर सकते हो, और बॉटम में बाई करोगे तो बड़े प्रॉफिट के लिए रुक सकते हो। लेकिन अगर छोटे टॉप में बाई करोगे तो जल्दी निकलना आपको पड़ेगा। यहाँ पर देखिए बॉटम था, बॉटम में अगर किसी ने बाई किया होगा तो एक अच्छा उसको प्रॉफिट मिला होगा। सारा सेटअप हमारा वही है, वही हमको काम करता है। पिछली एक्सपायरी में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि आप जो चाहें वो देख सकते हैं मार्केट में। यहाँ पर देखिए मैंने पिछली एक्सपायरी का भी आपको समझा दिया था। यहाँ पर ब्रेक हुआ, छोटा सा मूव मिला क्योंकि मार्केट अपसाइड था। उसके बाद में यहाँ पर एक अच्छा सा मूव मिला था अपने को, यहाँ पर भी एक अच्छा सा मूव मिला था। तो ये सारे मूव अच्छे ही मिलते हैं, लेकिन वेट करना पड़ता है। और मार्केट को अगर करना है आपको तो ये एक बिजनेस समझकर करना पड़ेगा। बिजनेस में अगर किसी चीज़ से आपको लॉस हो रहा है या कुछ हो रहा है तो आपको तुरंत उस पर थोड़ा सा फोकस बिठाना पड़ेगा, और गलती जानबूझकर गलती नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि अभी अगर आप सोच रहे हैं कि मैं 1 साल 2 साल 3 साल में बहुत पैसा कमा लूँ, तो ये आप गलत सोच रहे हैं। मार्केट में अगर आपको बने रहना है तो आपको एक नियम बना के चलना पड़ेगा। नियम आप समझते हैं ना,
एक रूल ऐसा बनाना है कि जो आपको रोके, गलती करने से रोके। जब आप ये रूल बना लेंगे तभी जाके आप सक्सेस हो पाएंगे। अदरवाइज़ बहुत सारे करोड़ों लोग आते हैं, 1-2 साल 4 साल टिक कर चले जाते हैं और अच्छा खासा लॉस करके घर बैठ जाते हैं, फिर उसके बाद वो कभी रिटर्न होते ही नहीं। तो मार्केट अच्छी चीज़ तब है जब आपको इसको एक लंबे समय के लिए लेकर चलोगे। अगर आप सोच रहे हैं कि बस 1-2 दिन में या 1 साल में 2 साल में हम लोग करोड़पति अरबपति बन जाए, तो ये बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी बात होती है कि अपने प्रॉफिट को बचा के चलना पड़ता है। क्या होता है कि पहले आप एक शेयर में खेलो, उसके बाद जब आप इसमें परफेक्ट हो जाओ तब 2 शेयर करो, फिर इसमें परफेक्ट हो जाओ जब 3 शेयर करो, या फिर आप बोल सकते हैं कि 1 लॉट करो। पहले 1 महीना 2 महीना 6 महीना जब आप अच्छा प्रॉफिट बना लो तब जाके आप 2 लॉट करो। जब इसमें आप अच्छा प्रॉफिट बना लो तब जाके आप 3 लॉट करो। इस तरह से ही चलता है मार्केट में। लेकिन लोग क्या सोचते हैं कि आज अगर आपने 1 लॉट पे किया, कल 2 पे, कल 4 पे, कल 10 पे और कल 100 पे, और पता चला कि 10 लाख लाए थे इस दिन, एक ही दिन में सब खत्म हो गया। तो ये मार्केट है, मार्केट किसी को छोड़ता नहीं है। और यहाँ पर आपको पता है कि अच्छे अच्छे खिलाड़ी फेल हो जाते हैं। कोई खिलाड़ी ऐसा नहीं है कि जो एकदम फेल नहीं होता है। बड़े बड़े खिलाड़ी फेल हो जाते हैं। तो फिर आप और हम या मैं तो एक छोटा सा खिलाड़ी हैं इस गेम के। तो इस वीडियो में अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार कर रहा हूँ।